वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैम। मैम आप खैरियत से हैं? मैम खैरियत से हैं? मैम सब बच्चे अपना वीडियो जो है ऑन करेंगे। साहिबा जहरा रोल नंबर 25। सब बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। जिस बच्चे का वीडियो ऑफ होगा उसको मैं रिमूव करूंगी, तो उसको क्लास देने की जरूरत नहीं है। साहिबा आपका रोल नंबर 25 है। यस मैम। चलो जी, कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं रखेगा, सब ऑन ही रखेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को बोला था, आप लोग क्या करोगे कि आप एक आयरन की रॉड रखोगे हाथ में और लॉक जो है वो भी रखोगे, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरह से आवाज उसमें निकलती है, कैसे वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक पिक्चर पहले शेयर करूंगी, जो कि कल मैं आपको दिखा रही थी लैब में, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम से फोन में कुछ इशू हो गया था, जिस वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन साउंड मैंने आपको सुनाया। तो जो ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रही थी, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वो ऑब्जेक्ट था। इसको हम ट्यूनिंग फोक कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये, कोई भी बच्चा इसको टच नहीं करेगा, कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब मैं ये बजा रही थी, तो मैंने बोला ना, कोई भी बच्चा इसको टच नहीं करेगा, स्क्रीन को कोई भी टच नहीं करेगा। तो अब मैं टच करूंगी, यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, जब मैं ये बजा रही थी तो इससे वाइब्रेशन निकल रही थी, ये वाइब्रेट हो रहा था। वाइब्रेट होने के साथ साथ इसमें से फिर हम आवाज जो है, जो आवाजें आप सुन रहे थे, वो इसी से निकल रही थी, ठीक है। बासित, आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने बोला स्क्रीन को टच मत करो? इर्तिक, शाहान, आप भी समझ में नहीं आता है? मैंने बोला ना, स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा, मैम अपना फिर से हाथ पीछे रखिए। दिखाइए। ये जो मैं दिखा रही हूं ना, ये एरो वैरो आप यहाँ पर मत कीजिए कुछ टच, फिर ने मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर शेयर करूंगी। जो ये वाला पार्ट है, जिसको मैं रेड कलर कर रही हूँ, मैं फिर से दिखाती हूँ। जो ये वाला पार्ट है, ये मैं बजा रही थी, जिसको मैंने रेड कलर किया। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है, जिसको हम प्रॉन्ग्स कहते हैं, ये दोनों प्रॉन्ग्स ये बज रहे थे, ये वाइब्रेट हो रहे थे, ठीक है। और इसी में से वो डिफरेंट आवाज निकल रही थी। यस,
ये मैंने कल डॉक्टर के पास देखा, वो ENT के पास ऐसा ही था। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे निकालेंगे लेसन नंबर 9, पेज नंबर 76। लाइट खत्म पढ़ के। मैम आपने कल बोला था ना कि आप वो पिक्चर्स हमारी चेक करेंगी। 1 मिनट बच्चों, जो आपका साउंड वाला, लाइट एंड साउंड वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। तो आज हमें अब ये नया लेसन स्टार्ट करना है, एयर एंड वाटर। जो लेसन नंबर 8 है उसकी PDF मैं आपको आज सेंड करूंगी, तो आप बनाओगे वहां पर कॉपी पर इंडेक्स यूनिट 3 स्टार्ट्स आप लिखोगे वहां पर। इसकी PDF मैं आज भेजूंगी बेटा, आज शाम तक आपको PDF मिल जाएंगे, तो वो काम आप करोगे और साथ ही साथ लर्न भी करोगे। मैम मैं वॉशरूम जाऊंगी। मैम क्या मैम? मैम क्या? जो बुक वर्क है वो आप बुक पर करेंगे, और जो उसमें नोटबुक वर्क होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, खाली क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है? और इंडेक्स का नहीं बेटा, एयर एंड वाटर तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला लेसन, लाइट एंड साउंड, साउंड एंड लाइट, ये वाला। ठीक है मैम यस मैम ये वाली सीजल रॉड लगेगी? अब बेटा मैंने दिखाया, अब यहाँ पर आपको टोंग, अब मैंने आपको दिखाया ट्यूनिंग फोक, मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की। अब आप लोगों को कोई भी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे ने नहीं लाई थी, तो अब आप छोड़िए ये। अब आप लेसन नंबर 9 की ओर ध्यान रखिए, सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे, बीच में कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है? लेक्चर के इन बिटवीन कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा माइक, उसको मैं उसी टाइम रिमूव करूंगी। मैं ला सकती हूँ पहले ऊपर से साइंस कॉपी? जी नहीं बेटा, आपको साइंस कॉपी की, आप अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ ये पता है ना, क्लास है आपकी साइंस, तो बुक सामने होनी चाहिए। तो जाइए लाइए, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस चैप्टर में हमें एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ना है। एयर का मतलब आपको समझ में आया होगा, एयर मींस हवा एंड वाटर मींस पानी, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो हवा और पानी है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर रहे हैं, इससे फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। बच्चों आप लोग लेट मत आया कीजिए, यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होती है। और नाम भी सही सही लिखा कीजिए। अब नजर रखिए सब। All living beings need air and water to survive। तो कहते हैं जो भी लिविंग बींग्स है, जिनमें जान होती है, लिविंग बींग्स हम उनको बोलते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है? चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, तो सबको एयर एंड वाटर की जरूरत पड़ती है, सबको हवा और पानी की जरूरत पड़ती है। हवा और पानी के बगैर लिविंग बींग्स जिंदा नहीं रह सकते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस, कहते हैं जो हवा है, एयर है, ये ऑल अराउंड अस है, इट्स ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ है, ये हमारे इर्द गिर्द होता है। जो एयर है वो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ होता है, ठीक है? हम कहीं पर भी जाए, जहां भी हम होंगे वहां पर एयर अवेलेबल होता है।
A tumbler on a table appears empty, but is it really empty? No, it is not. It has air in it. Air is present all around us, but we cannot see it. We can feel air when it blows. When we blow a balloon, we fill air in it. We also pump air into a deflated tire or inflate it. To inflate it. कहते हैं अगर आपके सामने जो ग्लास होता है, टम्बलर हम बोलते हैं किसी ग्लास को या किसी बॉटल को, हमारे सामने जो वो होता है वो खाली, उसमें पानी नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको सामने रखते हैं तो हमें वो क्या दिखता है? सिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं इससे पहले क्या बोल रही थी? मैंने बोला ना मैं पीडीएफ सेंड करूंगी और लेक्चर के दौरान कोई भी बीच में बात नहीं करेगा। मैम तब मैं वॉशरूम गया था। फिर भी आपको वेट करना चाहिए, लास्ट में फिर से बताती कि क्या करना है। तो मैं बता रही थी जो भी आपके सामने ग्लास होता है या कोई बॉटल होती है तो वो हमें खाली दिखता है, लेकिन वो खाली नहीं होता है क्योंकि उसमें एयर होता है। कहते हैं जो एयर है हम उसको देख नहीं पाते हैं, वी कैन नॉट सी दैट बट वी कैन फील इट। ठीक है, जो एयर है हम उसको देख नहीं पाते हैं लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। कैसे हम महसूस करते हैं? जब भी हवा चलती है तो हमारी स्किन से हम उसको फील करते हैं, हम आई से उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, कहते हैं व्हेन वी ब्लो अ बलून वी फील एयर इन इट। जब हम कोई बलून लाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बलून को क्या कर रहा है, ये इसमें हवा भर रहा है, एयर भर रहा है ताकि ये फूल जाए। We also pump air into a deflated tire to inflate it. तो और हम क्या करते हैं, जो ये साइकिल आप देख रहे हो, इसका टायर जो होता है, चाहे स्कूटर का टायर हो, साइकिल का टायर हो, गाड़ी की टायर हो या किसी बड़ी बस का टायर हो, तो जब उसमें से हवा निकल गई होती है, वो हम बोलते हैं ना इसको पंचर हो गया। उसका मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर हवा होती है वो बाहर निकल गई होती है क्योंकि छेद वगैरह हुआ होता है इस में टायर में, इसीलिए उसमें जो हवा होती है वो चली गई होती है बाहर। फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसके अंदर फिर से एयर भरते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, उसको हम वापस इन्फ्लेट कर सके। इन्फ्लेट मतलब उसको हम वापस हवा भर सके और वो चल सके। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एयर। Air contains many gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen. It also has other things like water vapor. कहते हैं जो एयर है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, नाइट्रोजन ये भी गैस है। ये तीन गैसेस कहाँ पर होते हैं, एयर में होते हैं। इट ऑल्सो हैज अदर थिंग्स लाइक वाटर वेपर। इसके अलावा जो ये गैसेस है, इसके अलावा वाटर वेपर भी होता है। जो वाटर वेपर है वो भी तो गैस ही है। वो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं उसमें से जो वेपर निकलता है, जो वो वाटर वेपर होता है, भाप जिसे हम कहते हैं उर्दू में या तो स्कर्शट बाहर छुपाना, वो क्या होता है, वो भी गैस फॉर्म में होता है और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। दैट मीन्स एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कहते हैं होल्ड योर ब्रेथ for some time. How do you feel? You feel suffocating. Living beings breathe in air to survive. This air we breathe in is oxygen and the air that we breathe out is carbon dioxide. We get oxygen from the surrounding air. कहते हैं अगर आप थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, अपनी सांस को होल्ड करोगे। अपनी जो ब्रेथ है, जो सांस होती है, अगर हम नाक पर थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, पिंच करेंगे, हम हवा को बंद करेंगे, तो हमें क्या महसूस होगा, यू फील सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब है हमें दम जैसा आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या फील होगा, हमारी सांस ही बंद हो जाएगी, ऐसे गो दम, है कि नहीं? आपने किया होगा महसूस। जिसको वॉशरूम जाना है जाइए। लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। कहते हैं जो लिविंग बीइंग्स है, जो जानदार लोग हैं, जानदार चीजें जो है, चाहे वो इंसान है, जानवर है या प्लांट्स है, उनको एयर की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, दिस एयर वी ब्रीथ इन
is oxygen and the air we breathe out is carbon dioxide। कहते हैं जो हवा जो एयर हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, जो सांस हम अंदर लेते हैं, जो एयर हम अंदर लेते हैं, वो क्या होता है, उसमें कौन सा गैस होता है, वो ऑक्सीजन होता है। और फिर जब ये ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ये आप आगे पढ़ोगे या शायद इससे पहले वाले चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया, जब हम एयर अंदर लेते हैं तो वहां पर वो ब्रेक हो जाता है। वो आप आगे पढ़ोगे, वो ब्रीफली आप आगे पढ़ोगे कि क्या ब्रेक हो जाता है। और ये ऑक्सीजन जो है ये वापस जब हम बाहर छोड़ते हैं ये ऑक्सीजन चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इट मींस जो हम अंदर लेते हैं सांस वो ऑक्सीजन होती है, और फिर जब आप सांस वापस बाहर की ओर छोड़ोगे वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जरा आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट आप लोग सब सांस लीजिए अंदर, इस तरह से लीजिए अंदर सांस, और जब वापस आप छोड़ोगे, अब वापस छोड़िए, तो जो आप वापस से बाहर छोड़ रहे हो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीजें आप याद रखोगे। जो हवा हम अंदर लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो एयर होता है, और जो हम वापस बाहर छोड़ते हैं वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहते हैं वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट होता है उसमें से ही हमें ये ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे एक्टिविटी नंबर 1, ऑन अ विंटर मॉर्निंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ब्रीथ आउट। ये तो किया होगा सब बच्चों ने, ये तो करते रहते हैं ये वाली एक्टिविटी। आफ्टर सम टाइम यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द मिरर। Water vapor from your mouth has come in contact with the cool mirror surface and condensed into water droplets। कहते हैं जब सर्दियों का मौसम होता है, जब आप सर्दियों के मौसम में एक शीशे के सामने खड़े रहोगे, यहाँ पर आप देखिए ये बच्ची, इसके हाथ में आईना है, हम नहीं करते हैं ऐसे, हवा को हम बाहर छोड़ते हैं उस शीशे पर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो वाटर वेपर जो हमारे मुंह से निकलता है, ये भी एक गैस होता है, ये इस ठंडे से सरफेस पर जब पड़ता है तो वहां पर ये किस चीज में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो जब हम उसको फिर ऐसे टच करते हैं ना तो हमें पानी पानी जैसा लगता है कि नहीं, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब हुआ वाटर वेपर चेंज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। जैसे कि आप, वो हम एक्टिविटी इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको यहाँ पर होम एक्टिविटी दिखाऊंगी कि किस तरह से जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें से जब हवा गैस निकलती है वो वाटर वेपर होता है, और फिर वापस जब हम, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बॉईल करते हो ना पानी को, तचना सा ठांड पे ढक्कन होता है उस कंटेनर के ऊपर, तो जब पानी बॉईल होता है उसमें से भी वाटर वेपर निकलता है और उस ढक्कन को, उस लिड को वो टच करता है वाटर वेपर। फिर जब हम वो लिड उठाते हैं, जब हम वो ढक्कन उठाते हैं तो उस लिड में से भी वो जो गैस होता है वाटर वेपर वो वापस चेंज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। छना पता टेक टेक टाइम ठंड पेट पेवान, वो कहाँ जाता है, वापस उसी कंटेनर में, ठीक है। वो क्या होता है, सुच आसान वाटर वेपर चेंज हो मत वाटर ड्रॉपलेट्स, उस चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है जब हम इस शीशे पर ऐसे अपना भाप जो हमारे मुंह से निकलता है वो वाटर वेपर है होता है, जब वो ठंडे से सरफेस को टच करता है वहां पर वो चेंज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन and take in carbon dioxide during photosynthesis। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, ये वो प्रोसेस है जब प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ये बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन और अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर प्लांट्स के पास उल्टा होता है, हम क्या अंदर लेते हैं,
ऑक्सीजन, लेकिन जो प्लांट्स है वो अंदर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जब हम वापस सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा होता है, तो ये आप लोग याद रखोगे। प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस जो वो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब ये है कि हम प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो किस तरह से ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम भी नहीं होंगे तो प्लांट्स भी कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स को जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एयर है, एयर में कौन कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है। लेकिन इन चार गैसेस में से सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज नाइट्रोजन। ये आप याद रखोगे। The air we breathe in should not contain any harmful gases or smoke। कहते हैं जो हम हवा लेते हैं अंदर उसमें कोई भी हार्मफुल गैस नहीं है। हार्मफुल गैस वो गैसेस होते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, जो हमारी जान को खतरा पहुंचाता है, ठीक है। दैट कैन हार्म आवरसेल्व्स। ऐसा कोई भी गैस हवा में प्रेजेंट नहीं होता है। हाउएवर विद एडिशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट एयर इज नो लॉन्गर प्योर। लेकिन अब हवा में बहुत सारे गैसेस जो है वो मिक्स हो गए हैं इंसानों की वजह से ही, क्योंकि हमने गाड़ियां लाई, हम बहुत सारे गाड़ियां यूज करते हैं, उसमें हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जब वो जलता है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे उस गैस को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। वो किसके साथ मिक्स हो गया है, वो हमारे एयर के साथ मिक्स हो गया। और बाकी जैसे मिल्स है, फैक्ट्रीज है, उनमें से भी बहुत सारा डस्ट और स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से हमारा एयर जो है वो पोल्यूट हो गया और इसीलिए हमारा जो एयर है वो अब प्योर नहीं रहा। अदरवाइज जो हमारा एयर है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी एयर अवेलेबल था वो बहुत ही प्योर था, जब ये गाड़ियां नहीं थी, जब ये फैक्ट्रीज नहीं थी, जब ये मिल्स नहीं थी। लेकिन अब आज के दौर में जो हमारे इर्द गिर्द जो भी एयर है, इट इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्रीज, मिल्स एंड व्हीकल्स, ठीक है। It becomes impure. This air with smoke and harmful gases in it is called polluted air. We get sick if we breathe this air. तो जहां पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होगा, जहां पर बहुत ही ज्यादा ये गैसेस मिक्स होते होंगे एयर में, और अगर हम उस जगह पर होंगे तो वहां पर हम बीमार हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, अगर ट्रैफिक में आप लोग होते हो तो गाड़ियों में से कितना सारा डस्ट स्मोक निकलता है उसमें से। अगर वो डायरेक्टली हमारे फेफड़े के अंदर चला गया, हमारे लंग्स के अंदर चला गया, तो हमें उसी टाइम खांसी आ जाती है कि नहीं, तो उसी टाइम अटैक हो जाता है हमें। तो इसका मतलब है कि जो हमारा अब एयर है वो प्योर नहीं है, कहीं कहीं पर प्योर है। अगर हम फॉरेस्ट्स में जाएंगे वहां पर प्योर होता है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो इन गैसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पर एयर अच्छा होता है। लेकिन जहां अगर हम देखेंगे, हम सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर जो एयर है वो ज्यादातर पोल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्लांट्स तो है नहीं उतने खास, और गाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो हमारा एयर है वो पोल्यूट हो गया। ये पोल्यूटेड एयर है इस टाइम यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। यहाँ पर कहा गया है, डिड यू नो द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज लेयर्स नेम्ड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये चादर होती है
जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है, मैं आपको दिखाऊंगी। कल मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी इसकी। जो अर्थ है इसके लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं। अर्थ के इर्द गिर्द आप समझ दिमाग में रखो पर्दे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे पर्दों से कवर किया गया है और इन पर्दों का नाम क्या है? ये लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आयोनोस्फियर है एंड एक्सोस्फियर है। तो जो ये लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की, इनका अपना अलग अलग काम है। ये हमें बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। इंशाल्लाह ये आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे कि किस तरह से ये लेयर्स जो एटमॉस्फेयर के हैं हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम, समझ आया। यस मैम, यस मैम। तो बच्चों आज की क्लास में अब 2-3 मिनट बचे हैं। आज की क्लास लंबी चली गई क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था ये सब आपको आज पढ़ाना। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में पूछूंगी क्वेश्चंस। कल हम पहले क्वेश्चंस ही करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वाटर के बारे में। मैं आज आपको PDF फाइल सेंड करूंगी लेसन नंबर 8 की। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप साफ साफ कॉपी पर लिखेंगे, साथ साथ लर्न भी करेंगे। और जो बुक वर्क है वो खाली आपको बुक पर लिखना है, ठीक है। उसको आपको कॉपी पर नहीं लिखना है और वो बुक वर्क भी आप लर्न करोगे। और आप लोग अच्छे से इंडेक्स बनाओगे, वहां पर आप लोग लिखोगे U3 स्टार्स, ठीक है। उसके बगैर आप काम नहीं लिखोगे सीधे ही। क्या लिखेंगे हम? U3 यूनिट 3 स्टार्स। क्योंकि नहीं कॉपी नहीं बच्चों, अगर आपके कॉपी में पेज बहुत सारे अवेलेबल है तो आप उसी कॉपी पर कंटिन्यू करेंगे। वहां पर आप लिखेंगे यूनिट 3 स्टार्ट्स और नेक्स्ट पेज पर यूनिट 3 स्टार्ट। जिस पेज आप लिखोगे ना वहां पर आप लेसन नंबर लिखोगे, वहां पर आप लेसन का नाम लिखोगे और फिर नेक्स्ट पेज पर कॉपी नहीं लानी है। बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए ना, मैं बार बार मत एक ही बात बोलूंगी। मैंने बोला ना अगर आपके पास कॉपी पर अभी पेज अवेलेबल है, आप नई कॉपी नहीं लाओगे, नई नोटबुक आप नहीं लाओगे, आप वही कॉपी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आप लिखोगे यूनिट 3 स्टार्ट्स, लेसन नंबर और लेसन का नाम और नेक्स्ट। मैम आप क्या? मैम ने माइक बंद रखी थी। तो बच्चों आज की क्लास अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। तो आप लोग काम लिखना अच्छे से। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। मैम हमें नहीं शैडो दिखा।